दिमागी सेहत के अमूमी मसाइल। तनाव चैलेंजिंग या धमकी आमेज हालात का फितरी रद्द अमल है। ये जिस्मानी, जज्बाती या नफ्सियाती हो सकता है और अफराद अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तनाव का तजुर्बा कर सकते हैं। शदीद तनाव ये कलील मुद्दती तनाव है जो फौरी चैलेंजेस या दबाव के जवाब में होता है। ये फायदेमंद हो सकता है, लोगों को इम्तिहानात या आखिरी तारीख जैसे हालात से निपटने में मदद करता है। दायमी तनाव ये तवील मुद्दती तनाव है जो एक तवील मुद्दत तक बरकरार रहता है और जारी मसाइल जैसे माली मसाइल, काम से मुतल्लिक मुश्किलात या दायमी सेहत के मसाइल के नतीजे में हो सकता है। दायमी तनाव ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए ज़्यादा संगीन मुज़म्मरात का हामिल हो सकता है। दिमागी सेहत और मजमूई ज़िंदगी पर असरात। कशीदगी जब मौसर तरीके से मुनज़िम नहीं किया जाता, दिमागी सेहत और मजमूई बहबूद पर नुकसानदाह असरात मरतब कर सकते हैं। कुछ आम असरात में शामिल हैं: दिमागी सेहत की खराबी। तनाव की तवील नुमाइश का ताल्लुक ज़हनी सेहत के मसाइल जैसे बेचैनी, डिप्रेशन और बेख्वाबी के बढ़ने से है। जिस्मानी सेहत के मसाइल। दायमी तनाव मुख्तलिफ जिस्मानी सेहत के मसाइल के बढ़ते हुए खतरे से मुंसलिक होता है, बशमूल कल्बी अमराज, मैदे के मसाइल और मदाफती फेल में समझौता। अमली खराबी। अमली तनाव अफ़आल को मनफी तौर पर मुतासिर कर सकता है, जिससे इर्तिकाज़, याददाश्त और फैसला साजी में मुश्किलात पैदा होती हैं। बाहिमी ताल्लुकात। तनाव खानदान, दोस्तों और साथियों के साथ ताल्लुकात को कशीदा कर सकता है, क्योंकि अफराद चिड़चिड़े हो सकते हैं, पीछे हट सकते हैं या बातचीत करने में दुश्वारी का सामना कर सकते हैं। काम की कारकर्दगी। दायमी तनाव मुलाजमत की कारकर्दगी को खराब कर सकता है, जिसकी वजह से पैदावारी और मुलाजमत की इत्मीनान में कमी वाक़या होती है। जहन साजी और आराम की तकनीक। हाजिर रहें और इस तरह को कम करने के लिए जहन साजी के मराकबा की मश्क करें। गहरी सांस लें। ये मश्कें आसाबी निज़ाम को पुरसकून करने में मदद कर सकती हैं। जिस्मानी सरगर्मी। बाकायदगी से वर्जिश ने तनाव में कमी और मजमूई जहनी सेहत के लिए फवाइद साबित किए हैं। सेहतमंद तर्ज जिंदगी के इंतखाब। मुतवाज़िन ग़िज़ा को बरकरार रखें, मुनासिब ग़िज़ाइयत को यकीनी बनाएं। जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती को सहारा देने के लिए मुनासिब नींद लें। वक्त का इंतज़ाम। कामों को तरजीह दें और उन्हें काबिले इंतज़ाम मराहिल में तकसीम करें। मगलूब होने से बचने के लिए हकीकत पसंदाना अहदाफ और आखिरी तारीख तय करें। सोशल सपोर्ट। अपने जज्बात को भरोसामंद दोस्तों या खानदान के अरकान के साथ बांटें। एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाएं और बरकरार रखें। अमली तर्ज अमल की तकनीकें। मनफी सोच के नमूनों को चैलेंज करें और उन्हें मजीद मुस्बत और हकीकत पसंदाना सोचों से बदल दें। मशागिल और तफरीही सरगर्मियाँ। तनाव से बचने के लिए ऐसी सरगर्मियों में मशगूल हों जिनसे आप लुत्फ अंदोज हों। पेशेवराना मदद हासिल करें। अगर तनाव बहुत ज्यादा हो जाए तो रहनुमाई और मदद के लिए दिमागी सेहत के पेशावर से बात करने पर गौर करें। बेचैनी। इस तरह की खराबी दिमागी सेहत के बहुत सी हालतों को घेरे हुए है, जिसकी खसूसियत जरूरत से ज्यादा फिक्र, खौफ या अंदेशा है। इस तरह की खराबियों की आम इकसाम में शामिल हैं: अमूमी तशवीश की खराबी। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में मुसलसल जरूरत से ज्यादा फिक्र, यहाँ तक कि जब तशवीश की बहुत कम या कोई वजह ना हो। दहशत ज़दा होने का आर्जा। बार बार और गैर मुतवक्का घबराहट के हमले जो शदीद खौफ की अचानक एक साथ हैं, जिसके साथ जिस्मानी इलामात जैसे दिल की धड़कन और सांस की किल्लत। समाजी बेचैनी की खराबी। समाजी हालात का शदीद खौफ और दूसरों की तरफ से जांच पड़ताल समाजी ताल्लुकात से गुरेज का बाइस बनती है। मखसूस फोबिया। शदीद खौफ और मखसूस अशिया या हालात से इज्तनाब, जैसे ऊंचाई, मकड़ियाँ या परवाज। जनूनी मजबूरी खराबी। मुसलसल दखल अंदाजी करने वाले ख्यालात, जनून और दोहराए जाने वाले रवैये या जहनी अमल मजबूरी जो इस तरह को दूर करने के लिए किए जाते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक इंटरेस्ट
ڈس آرڈر کسی تکلیف دہ واقعے کے سامنے آنے کے بعد نشوونما پاتی ہے، جس سے دخل اندازی کرنے والی یادیں، اجتناب، برتاؤ اور جوش میں اضافہ ہوتا ہے۔ علیحدگی کی پریشانی کی خرابی ان افراد سے الگ ہونے کے بارے میں ضرورت سے زیادہ پریشانی جن سے وہ شخص جذباتی طور پر وابستہ ہے۔ عام علامات اور محرکات اضطراب کی خرابی کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر ان میں شامل ہیں: ضرورت سے زیادہ پریشانی، روزمرہ کے حالات کے بارے میں مستقل اور غیر حقیقی خدشات، جسمانی علامات جیسے پٹھوں میں تناؤ، بے چینی، تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، گھبراہٹ کے حملوں، خوف یا تکلیف کے اچانک اور شدید ادوار، اکثر جسمانی علامات جیسے سینے میں درد اور پسینہ آنا ہوتا ہے۔ اجتناب برتاؤ ایسے حالات یا محرکات سے بچنے کی کوشش کرنا جو اضطراب کا باعث بنتے ہیں۔ نیند میں خلل، بے خوابی کے خیالات کی وجہ سے نیند آنے میں مشکلات، اضطراب کی خرابی کے عام محرکات میں زندگی کے دباؤ کے واقعات، صدمے، جینیاتی عوامل اور دماغ میں کیمیائی عدم توازن شامل ہو سکتے ہیں۔